अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंथाल्पी। इंथाल्पी एक थर्मोडायनेमिक टर्म है जिसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी स्पेसिफिक थर्मोकेमिकल प्रोसेस या थर्मोकेमिकल रिएक्शन को एट कांस्टेंट प्रेशर पर स्टडी करना होता है। अब इंथाल्पी और इंटरनल एनर्जी को लेके स्टूडेंट के माइंड्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो इसको लेके कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों तकरीबन सेम हैं। इनके सिर्फ नाम का डिफरेंस है। कैसे? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बोलती है कि अब अगर आपने किसी थर्मोकेमिकल प्रोसेस या थर्मोकेमिकल रिएक्शन को एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टडी करना है तो आप उसको डील करोगे इन द टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। और अगर आप किसी थर्मोकेमिकल प्रोसेस या थर्मोकेमिकल रिएक्शन को एट कांस्टेंट प्रेशर पे स्टडी कर रहे हो तो आप उसको यूज़ करोगे इन द टर्म्स ऑफ इंथाल्पी। ठीक है ना? तो इंथाल्पी क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप किसी रिएक्शन को करवा रहे हो या स्टडी कर रहे हो तब आपने एक नई टर्म उसके लिए इंट्रोड्यूस करवा ली इन थर्मोडायनेमिक्स में, और वो क्या है? इंथाल्पी है। ठीक है ना? तो इसलिए आपने इसको लेकर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अब इंथाल्पी की ज़रूरत क्या थी? असल में जितने भी थर्मोकेमिकल रिएक्शन हैं जो नेचर में हो रहे हैं या आपके लेबॉर्ट्री के अंदर होते हैं उनमें प्रेशर क्या होता है? तकरीबन कांस्टेंट होता है। तो मोस्टली जितने भी रिएक्शन हैं उनमें प्रेशर कांस्टेंट रख के उनको स्टडी किया जाता है। कैसे? जैसे कि कोयला जले और उससे हमें हीट हमें वो प्रोवाइड करता है, तो कोयला एक कांस्टेंट प्रेशर पे जल रहा है। ठीक है ना? क्योंकि हमारी जो ज़मीन है इसका प्रेशर क्या है? एक जैसा रहता है हमेशा, तो इसलिए हम कहते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन को स्टडी हम करेंगे। दूसरा, अगर देखें प्लांट्स में क्लोरोफिल का अमल, वो भी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। अपने अंडा बॉयल करना है या उसको पकाना है, ठीक है ना, तो क्या होगा? आप एक कांस्टेंट प्रेशर पे उसको बॉयल करोगे। ठीक है? तो ये क्या है? केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है, जो कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे मोस्टली आपको देखने में मिलती हैं। तो उसके लिए हमने इंथाल्पी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। अब इंथाल्पी होती क्या है? तो बच्चों, इंथाल्पी होती है आपके पास किसी सिस्टम का अंदर जितना भी हीट कंटेंट है, ठीक है ना, टोटल हीट कंटेंट, वो क्या होगा उस सिस्टम का? इंथाल्पी हम उसको बोलेंगे कि सिस्टम के अंदर कितने किस्म का या जितने भी किस्म का हीट कंटेंट है वो क्या है? इंथाल्पी है। जिस तरह से हमने इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया था कि किसी सिस्टम के अंदर जितनी भी किस्म की एनर्जी है उसकी इंटरनल एनर्जी या उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, तो पोटेंशियल, ठीक है ना, वो सारी एनर्जी क्या थी? उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती थी। इस तरह से इंथाल्पी क्या है कि सिस्टम के अंदर जितनी भी किस्म की हीट है वो सारी की सारी क्या होगी? इन द टर्म्स हम उसको इंथाल्पी ही डिफाइन करेंगे। तो अब इंथाल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच के साथ। ठीक है? अगर आपने किसी सिस्टम की इंथाल्पी फाइंड करनी है, यानी कि आप उसकी फाइंड करना चाहते हो हीट, तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? उसकी इंटरनल एनर्जी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और हीट हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है कि ये क्या है? इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी का पता है तो आप उसकी इंथाल्पी फाइंड कर सकते हो। और साथ में आपको क्या चाहिए? पीवी एनर्जी चाहिए। ये पीवी एनर्जी क्या चीज़ होती है? पीवी एनर्जी, ठीक है ना। पीवी एनर्जी, सपोज करो कि मेरे पास एक सिस्टम है जो कि गैसियस स्टेट के अंदर है। गैसियस स्टेट में आपको पता है पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, और आपको पता है कि गैस क्या करती है? प्रेशर और वॉल्यूम उसका होता है। अब ये गैस का उसके प्रेशर और उसके वॉल्यूम की वजह से जो उसके पास एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं उसकी पीवी एनर्जी। किसी भी सिस्टम की उसके पास प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम कहते हैं पीवी एनर्जी। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने इंटरनल एनर्जी वाले टॉपिक में तो इस पीवी एनर्जी की बात की नहीं। तो बच्चों, जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप पीवी एनर्जी की बात नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए हम वहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे असल में होता क्या है कि जब आप पीवी एनर्जी की बात करते हो ना, तो देखो ज़रा, मेरे पास H2O था, ठीक है, मैं, और ये लिक्विड फॉर्म में है, मैंने इसको कन्वर्ट करना है किस में? H2 में प्लस O2 में। O2 हाफ बनेगा ना, ठीक है। H2 भी गैस है, O2 भी क्या है? गैस है। जब कोई थर्मोकेमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि हम लिक्विड से कन्वर्ट हो जाए किस में? गैसियस स्टेट के अंदर, या हमारे पास कोई गैस हो और वो इसी का उल्टा लिख लेते हैं कि मेरे पास H2 था और O2 था, ये मिलके बना दिया इन्होंने वाटर, ठीक है। ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये क्या है? लिक्विड है। तो शुरू में क्या था? इन दोनों का गैसेस थी ना, तो गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इन दोनों का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्ट की तरफ गए तो आपने देखा वहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा यकदम से कम हुआ है, ठीक है ना। इट्स मीन कि उसकी पीवी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा
उसमें चेंज आएगा। अब किस तरह से चेंज आएगा देखना ज़रा, कि मेरे पास ये वाटर था, ठीक है ना, वाटर का 1 मोल है, उससे हाइड्रोजन का 1 मोल बन रहा है और ऑक्सीजन का हाफ मोल बन रहा है। वाटर का 1 मोल इक्वल किसके होता है, ये लिक्विड है ना, तो आप कह लो कि 18 ग्राम और 18 ml के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और ये गैसेस हैं और गैसेस का वॉल्यूम एट STP 1 मोल के लिए कितना होता है 22.414, है ना। और ये क्या है, हाफ मोल है, तो इसका हाफ कर दो, वो कितना आ जाएगा 11.2, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुआ और गैसेस बनी तो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। उस वजह से इस पीवी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा। लेकिन इंटरनल एनर्जी की बात करें तो क्या होती है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होती है, ठीक है ना। तो जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा, मतलब जितना वॉल्यूम 18 ml यहाँ पे था, 18 ml वॉल्यूम रखा आपने, तो पीवी एनर्जी की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इंथैल्पी को स्टडी करेंगे तो हम इस पीवी एनर्जी की बात लाजमी करेंगे, ठीक है ना। आपने देखा कि जब हम लिक्विड से गैसेस स्टेट में जा रहे थे तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा था। जैसे ही हम अब इसको उल्ट कर लें कि आपके पास जो रिएक्टेंट थे वो गैसेस स्टेट में थे, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, जैसे ही आप लिक्विड स्टेट में गए वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो हम इसलिए पीवी एनर्जी को डिस्क्राइब करेंगे इंथैल्पी के लिए, ठीक है। अब जो पीवी एनर्जी होती है ये सिर्फ और सिर्फ गैसीय सिस्टम के लिए काम में आएगी, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के अंदर वॉल्यूम का चेंज कोई ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम वहाँ पे उसकी बात नहीं करेंगे। अब H था हमारा इंथैल्पी, और ये जो इंथैल्पी होता है ये भी एक स्टेट फंक्शन है। इंथैल्पी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पाथ से आपने इसको हीट ट्रांसफ़र की है या हीट ली है। अब स्टेट फंक्शन है और इसको मेजर हम करते हैं जॉल के अंदर, ठीक है, किलो जॉल या किलो जॉल पर मोल के अंदर। अब इंथैल्पी आपके इक्वल है इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी के। अब एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी है इसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का पता हो सकता है, किसी पॉइंट पे नहीं पता होता, ठीक है ना। हमें सिर्फ इसकी चेंज पता होती है और हमें उसी चेंज से लेना देना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इंथैल्पी के लिए भी डेल्टा H यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी डेल्टा E आ जाएगा प्लस डेल्टा इंटू PV, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा H यानी कि आपकी इंथैल्पी इंटरनल एनर्जी प्लस यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ P डेल्टा V, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर एटमॉस्फेयर पे, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है और उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आया। यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल सेम था लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम था, यहाँ पे जाते हुए वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। तो चेंज किस में आ रहा है, सिर्फ वॉल्यूम में, तो इसलिए मैंने इसको डेल्टा V लिख लिया। अब यहाँ पे आपको इस फैक्टर को देखना है, ठीक है ना। मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ कि ये मेरे पास डेल्टा E था, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास डेल्टा E है और डेल्टा E हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, किसके इक्वल होती है, Q प्लस W, वर्क डन, ठीक है ना, Q प्लस वर्क डन। अब अगर मैं यहाँ से वर्क डन की बात करूँ, ठीक है ना, कि मेरा W जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के, है ना, प्रेशर वॉल्यूम वर्क के। अब जैसे ही हीट ट्रांसफ़र हुई तो वॉल्यूम में क्या होएगा, चेंज आएगा, है ना। तो वॉल्यूम में चेंज आएगा ना, कांस्टेंट प्रेशर पे बात कर रहे हैं, तो बच्चों वॉल्यूम पे चेंज आएगा तो आप इसको P डेल्टा V लिखोगे, लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे ही आपने इस सिस्टम को हीट ट्रांसफ़र किया, जैसे ही सिस्टम को हीट ट्रांसफ़र किया, इसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आया। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आने की वजह से सिस्टम ने वर्क किया इस पिस्टन पे और पिस्टन को ऊपर मूव करवा दिया, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। और वर्क डन बाय द सिस्टम किसके इक्वल होता है आपके पास, नेगेटिव P डेल्टा V के, ठीक है, नेगेटिव P डेल्टा V के इक्वल होता है। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 बोलो और इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है और पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। 2 में वर्क डन की वैल्यू पुट करने से आपके पास आ जाएगा डेल्टा E इज़ इक्वल टू Q, यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस P डेल्टा V
आ जाएगा। अब ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये मैं सारा साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई इन इक्वेशन 1। डेल्टा ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है डेल्टा एच इज़ इक्वल टू, डेल्टा ई की वैल्यू ये लिखी हुई है आपने, ठीक है ना, डेल्टा ई की वैल्यू ये लिखी हुई है क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ये किसके आ गया, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। और इक्वेशन क्या थी आपकी, उसमें प्लस पी डेल्टा वी भी है, उसमें क्या है, प्लस पी डेल्टा वी भी मौजूद है। अब ये प्लस पी डेल्टा वी और ये माइनस पी डेल्टा वी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा एच किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल आ गया, और इसके नीचे एक छोटा सा पी लिख दो। तो आपने देखा था कि इंटरनल एनर्जी भी हीट के ही इक्वल आई थी, ठीक है ना। तो इसको लेके कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, डेल्टा ई भी क्यू के इक्वल आता है लेकिन वो आता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और डेल्टा एच भी इक्वल आता है क्यू के ही लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे। तो उन्होंने क्या किया, थर्मोडायनामिक्स ने क्या किया, जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा आप टर्म यूज़ करोगे इंटरनल एनर्जी की, जब कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हैं तो आप टर्म यूज़ करोगे किसकी, इंथैल्पी की, ठीक है ना। तो इंथैल्पी आपके सिस्टम की इक्वल होती है किसके, हीट के, कि आपने कितनी हीट ट्रांसफ़र की है या सिस्टम ने आपको कितनी हीट ट्रांसफ़र की है। तो ये था सारा इंथैल्पी। अब नेक्स्ट हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पी को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।